दोस्तों बात करेंगे हम भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, यहाँ चुनाव होता है, यहाँ सरकार चुनी जाती है लोगों द्वारा, और इसके बारे में आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा। हम बात करेंगे प्रशासनिक विभाग का एक अंश लेंगे। कितना सुंदर हमें संविधान मिला। संविधान ने पूरे भारत क्षेत्र को एक कानून दिया और उनको गजब से बांटा है। प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से है कि हम भारत को 28 राज्य हैं। राज्यों की संख्या में आप जानते होंगे, ये और बात है, लेकिन हमारा सेक्शन है कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से बढ़ी हुई है। 28 राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। हर राज्य में जिले बने हुए हैं। कोई राज्य थोड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, और बंटवारे में सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी का क्षेत्र, किसी राज्य का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, किसी का छोटा है। ढेर सारी परेशानियां थी बांटने में, और सुविधाजनक जो हुआ उस तरह से भूभाग किसी का बड़ा लिया गया, किसी का छोटा लिया गया। तो इस तरह से 28 राज्य हो गए। हर राज्य में जिले बने हुए और जिलों में प्रखंड है, प्रखंड में पंचायत, पंचायत में वार्ड, वार्डों में गांव की संख्या, और हर घर में, हर गांव में एक घर, हर घर में एक परिवार। हम केंद्र से लेकर के और छोटी इकाई तक पहुंच जाते हैं। शासन व्यवस्था की कड़ी है ना, एक दूसरे से जुटी हुई है। लेकिन हमें कुछ और बात करना है। बात ये करना है कि हर राज्य को जिलों में बांटा तो गया है, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए हम बिहार राज्य लेते हैं और इसे पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था के बारे में समझा जा सकता है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं बिहार का। बिहार एक भारत का अभिन्न अंग है, एक राज्य है, 28 राज्यों में से एक है, बल्कि ये कहे। और यहाँ पर जिलों की संख्या 38 है, 38 है। 38 जिलों को डिविजन्स में बांटे गए हैं और 9 डिवीजन दिया गया। 9 डिविजन्स हैं, सारे डिविजन्स आपके सामने हैं। 9 डिविजन्स में मतलब एक डिवीजन में कई जिले हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, और इस तरह से 38 जिले 9 डिविजन्स में बांटे। और उन डिविजन्स में से, और आ जाइए हम जिले में आते हैं। जिले में जैसे सीवान जिले की बात करें, सारण जिले की बात करें, तो हर जिले में 19 ब्लॉक हैं, और कुछ ब्लॉक को एक साथ करके सब डिवीजन बनाया गया। और सब डिवीजन में एक सब डिवीजन के हेड को एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है। तो एसडीएम या एसडीओ एक ही पद का नाम है। उसके बाद फिर आता है भाई एक जिले में कितने सब डिविजन है। जैसे सीवान जिला में 2 सब डिविजन है, और हर जिला में जैसे कि हम जानते हैं एक डीएम होता है। डीएम से नीचे का अधिकारी जो डीएम का असिस्टेंट होता है वो एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन सब डिवीजन में एसडीएम हेड होता है। 534 ब्लॉक है, 45,103 गांव है, 4,100 कुछ 6 शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 4,000 से ज्यादा पंचायत है। 49 नगर परिषद है, 80 नगर पंचायत है। गांवों की संख्या और विलेजेस की संख्या हमने बात की है। अब थोड़ा सा और कि प्रशासनिक ढंग क्या है। तो पूरे बिहार राज्य को 853 पुलिस स्टेशन में बांटे गए हैं, लेकिन ये स्टेशन भाग हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स के। बिहार को पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितना 43 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, और उनमें सब डिवीजन किया गया। मतलब 43 को कई ग्रुप में बांटा गया,
जिसको सब डिवीजन कहते हैं, और हर सब डिवीजन का एक डीएसपी हेड होता है, और 43 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 43 का एक मालिक है एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसडीएम सब डिवीजन का, और एक सब डिवीजन में कई पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन है। टोटल पूरे बिहार के पुलिस स्टेशनों की संख्या 853, पुलिस डिस्ट्रिक्ट की संख्या 843, और यही हालत हर राज्य की है। भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य की यही व्यवस्था है। डीएसपी, एसपी, एसडीएम, डीएम एक्सेट्रा, ऐसे हमारे अधिकारी हैं, एडीएम। अब ब्लॉक में, हर ब्लॉक में कई पंचायत है, और उन पंचायत में कई वार्ड हैं। एक वार्ड कई घरों को लेकर बनाया गया, और हर घर में फैमिली रहती है। तो गांव में सरपंच, पंचायती राज में हम नगर पंचायत, नगर परिषद और प्रखंड, किसी ब्लॉक में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से होती है, इस पर अलग बात करेंगे। यहाँ पर थोड़े समय में आपको हम ज़्यादा ये जानकारी दे रहे हैं, किसी भी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में डिफरेंट पदों के नाम क्या है, एब्रिविएशन, जिस एब्रिविएशन का यूज किया है उसका मतलब क्या हुआ। जैसे इसमें आप देखेंगे हमारे एसीबीडी में आईजी किसके लिए है, कितने डिवीजन है, सबका हमने आपके सामने पेश कर दिया है, और मुझे आशा है कि आपको इससे फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने लायक है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।